अब जबकि सुखदेव सिंह गोगावड़ी जी की हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी बातें भी निकल कर सामने आ चुकी हैं, तो अब शायद ये सही समय रहेगा कि इस पूरी कहानी को एक करके समझें कि इस कहानी में कौन किसका कौन सा किरदार है, और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इन चीजों के पीछे की वजह क्या थी। काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें इस घटनाक्रम को लेकर निकलकर सामने आ रही। सुखदेव सिंह गोगावड़ी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों शूटर्स के साथ इनका एक मददगार ऊधम कदो को भी पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा है। दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली आई है। 5 दिसंबर को ही इस हत्या के मामले में एक दिन पहले ही जयपुर पुलिस ने इनके मुख्य मददगार रामवीर को गिरफ्तार किया था। रामवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि वह शूटर नितिन फौजी का दोस्त भी है। जयपुर में मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगावड़ी की गोली मारकर उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। हमलावरों ने गोगावड़ी के घर में घुसकर उन्हें मारा। हत्या के बाद पुलिस से बचते बचाते रोहित राठौड़ और नितिन फौजी जैसे तैसे डिडवाना पहुंचे थे। वहां से सुजानगढ़ और फिर धारूखेड़ा गए। धारूखेड़ा से बस में सवार होकर मनाली पहुंचे और वहां से दोनों मंडी गए और फिर चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में ही एक होटल में दोनों काफी समय तक रुके थे। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस को मदद मिली और उन्हें होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मर्डर केस में अब तक 2 शूटरों सहित कुल 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस केस में हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को 72 घंटों की डेडलाइन तय करनी पड़ी। जिस हत्याकांड को लेकर पूरा राजस्थान सुलग उठा था, उस सुखदेव सिंह गोगावड़ी हत्याकांड के 2 हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस द्वारा पूछताछ में काफी बातें सामने आई। पता चला कि हत्यारोपी फर्जी नाम से चंडीगढ़ के होटल में रुके थे। उन्होंने जयवीर, देवेंद्र और सुखबीर के नाम से होटल का कमरा नंबर 105 बुक किया। होटल स्टाफ को इन आरोपियों ने बताया था कि वे मनाली से आ रहे हैं और उसके बाद इन्हें हरियाणा की ओर जाना है। पुलिस के मुताबिक 5 दिसंबर को जयपुर से भागकर रोहित और नितिन सबसे पहले टैक्सी से डिडवाना पहुंचे, फिर वो धारूखेड़ा पहुंचे और वहीं से पुलिस को कुछ सुराग मिले। फिर धारूखेड़ा से ऑटो लेकर दोनों रेवड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में सवार होकर दोनों हिसार स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां उनके कुछ मददगार उनको मिल जाते हैं और वहां मौजूद ऊधम कदो हिसार में टैक्सी का इंतजाम कराता है, जिससे तीनों मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली में तीनों एक साथ चंडीगढ़ वापस चले आते हैं और शनिवार शाम 7:40 पर शूटर और मददगार होटल पहुंचते हैं। इसके ठीक 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों शूटरों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उनके ऊपर काफी सवालिया निशान लग रहे थे। पुलिस ने गोगावड़ी के परिजनों को भरोसा भी दिलाया था कि वे आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। चंडीगढ़ से गिरफ्तार तीनों आरोपियों से अब जयपुर पुलिस पूछताछ कर हत्या के एक राज जानने की कोशिश कर रही है। एक मददगार पहले ही जयपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पुलिस काफी कुछ पूछताछ कर चुकी है। उसने पूछताछ के दौरान कई अहम बातें भी बताई। उन्हीं बातों का आधार पर बनाकर पुलिस की टीम एक से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए दोनों शूटरों तक पहुंचने में कामयाब रही। गोगावड़ी केस का मुख्य हत्यारोपी रोहित राठौड़ रेप केस में राजस्थान के अजमेर जेल में वीरेंद्र चरण के साथ बंद था। उसने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था और वो सुखदेव से काफी नाराज था। इसका फायदा वीरेंद्र चरण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए उसको तैयार किया। नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। वो भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चरण के संपर्क में आया था। उसको विदेश जाकर सेटल होना था और वीरेंद्र ने उसको विदेश में सेटल होने का भरोसा दिलाया था और इसका लालच देकर उसे मर्डर के लिए तैयार किया। 1 लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चरण राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है। साल 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में उसका नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और वहां उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया, जिसमें अनंतपाल से लेकर रोहित गोदारा तक शामिल थे। साल 2022 में उसे जमानत मिली तो जेल से वो बाहर आ गया। इसके बाद उसने गोगावड़ी के करीबी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश रची। उसके बाद शूटरों का इंतजाम किया और इस हत्याकांड के बाद नेपाल होते हुए दुबई भाग गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा अपने कई मामलों में सुखदेव सिंह गोगावड़ी के दखल से नाराज था। इतना ही नहीं, गोगावड़ी गोदारा के दुश्मनों का भी पक्ष लेते थे, लिहाजा उसने रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए सुपारी अपने करीबी वीरेंद्र चरण को दी। वीरेंद्र ने अपने जानने वालों रोहित राठौर और नितिन फौजी से संपर्क किया। इसके बाद अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाए। उसी हथियार से दोनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया और वारदात से पहले और उसके बाद दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र के संपर्क में भी थे। होने से पहले रोहित और नितिन ने जयपुर के पास एक होटल के बगल से हथियार दबा दिए। 5 दिसंबर से 1 हफ्ता पहले ही हत्या की साजिश तय कर ली गई थी, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही सब कुछ तय था। जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, हथियारों का इंतजाम किया जा चुका था, शूटर भी मुस्तैद हो चुके थे। रेकी का जिम्मा मारे गए नवीन शेखावत ने पूरा कर लिया था। ऐसे में अहम सवाल था कि आखिर रोहित राठौर और नितिन फौजी ने नवीन को गोलियों से क्यों भूना। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीसीटीवी तस्वीर को गौर से देखना होगा। जब गोली चली तो नवीन ने डर कर दोनों शूटरों को रोकने की कोशिश करी
और इसी वजह से रोहित और नितिन ने आखिरी वक्त में उसे भी मार दिया। यह भी खुलासा हुआ कि शूटर नितिन और रोहित को गोगामड़ी की हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। उन्हें कत्ल के बाद चंडीगढ़ जाना था। प्लान के मुताबिक वो चंडीगढ़ पहुंच भी गए, जहां से दोनों गोवा रवाना होने वाले थे। फिर गोवा और दक्षिण भारत के अन्य इलाकों में छिपते छिपाते दोनों को विदेशी फरारी का इंतजाम किया जाता। लेकिन अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है। गोगामड़ी की हत्या को लेकर कई अहम सवाल हैं। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस ने नितिन फौजी से पूछा कि वो कब और कैसे रोहित गोदारा के संपर्क में आया था। नितिन के हथियार सप्लाई कराने वाले रिद्धिचरण से क्या संबंध, गोगामड़ी की हत्या के लिए कितने पैसे मिले, रोहित राठौर और नवीन शेखावत को कैसे जानते थे, नवीन शेखावत को क्यों मारा गया, भागने में किस किस ने मदद करी, क्या रोहित गोदारा ने विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट और वीजा भी दिए। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा सिग्नल ऐप के जरिए लगातार शूटरों के संपर्क में बना हुआ था। इसके साथ ही उसने गोल्डी बराड़ को भी इस साजिश की जानकारी दी थी। मामला गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा केस को एनआईए को सौंपने की तैयारी है। सोर्सेस की माने तो राजस्थान गृह विभाग ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है और बहुत जल्द एनआईए की टीम इस केस की जांच अपने हाथों में लेने वाली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई मामलों की जांच एनआईए पहले भी कर रही है। इसमें ईडी भी अब शामिल हो गई है और वारदात वाले दिन ईडी ने राजस्थान में 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी भी करी थी। अब इस केस में वैसे काफी हद तक चीजें निकलकर बाहर आ चुकी हैं, लेकिन इस नेटवर्क को कैसे खत्म किया जाएगा, इस बारे में जरूर अब एनआईए को कुछ बड़ी कार्रवाई करनी होगी। मेरे इस वीडियो में उतना ही। जय हिंद, जय भारत।